धन्यवाद हो इस सुबह के समय का, आपने हमारे जीवन में सुंदर अवसर। यीशु यही निवेदन और प्रार्थना है खुदा कि आप हमारे बीच में बनाए। खुदा हम सब इस पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो, इस जगह पूरी करो यीशु। खुदा प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा से हमें भर दे। दयालु परमेश्वर हम सबको तैयार कर यीशु जैसा आप चाहे। प्यारे मसीह हम आपसे निवेदन करते हैं, खुदा हमारे बीच में आ जाए। खुदा उतरा यीशु और इस पूरी आराधना को जैसा आप चाहते हैं वैसे पूरी करने यीशु। धन्यवाद यीशु, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। धन्यवाद यीशु कि आप हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं। धन्यवाद यीशु, हमारे विश्वास को मजबूत करें। खुदा निवेदन और प्रार्थना कि आज जब आपके लोग इस स्थान से अपने घर को जाए, प्रभु को खाली हाथ न जाए, लेकिन खुदा की आशीष आपको अपने साथ ले। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आइए प्रियो, प्रभु की स्तुति में हम गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 311। 311 महिमा के गीत में, यदि महिमा के गीत आपके पास है तो एक नंबर है। तेरा हूँ एरर सुनता तेरी बात जो बताती तेरा। तेरा
हम इसे दोहराएंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देवधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतीस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और बहार गया, तीसरे दिन मृत्यु से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर चढ़ बैठा, जहाँ से वह जीवित और मृत्यु को न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पाप की क्षमा, देह की जीवन और अनंत जीवन पर। आमीन। कलीसिया नाम से बैठ जाए। अब ये समय है कि हम प्रार्थना में जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे देश के लिए, हम प्रार्थना करेंगे तमाम बीमारों के लिए जो कलीसिया में है, कलीसिया के बाहर है। हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जिनके जीवन में दुख तकलीफ है, प्रभु उन्हें छुटकारा दे। प्रार्थना करेंगे हमारे कलीसिया के एक एक परिवार के लिए, एक एक क्षण के लिए। और मैं अनुरोध करूंगा मिसेस डिवाइन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रार्थना के भाव में हम कोरस करें। प्रार्थना की सुनवाई। प्रार्थना की सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाह हमें दूंगा, प्रार्थना में सदा ठहरे रहे, प्रार्थना ईमानदारी से आपके पीछे चले पिता परमेश्वर। ऐसा
परमेश्वर। अनुग्रह करना पिता परमेश्वर, अपना जीवन आपके ही हाथों में सौंपते हैं। आपकी हर इच्छा हमारे जीवनों में आप परिपूर्ण करें प्रेमी पिता परमेश्वर। इस वक्त विशेष प्रार्थना और निवेदन करते अपने देश के लिए, पूरे संसार के लिए पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना और निवेदन करते पिता परमेश्वर। आपके प्रेम और भाईचारे की आत्मा चारों ओर बहुतायत से उड़ेगा पिता परमेश्वर। जबकि सारा विश्व पिता परमेश्वर उस कोरोना महामारी से पीड़ित है पिता परमेश्वर। आप वो परमेश्वर है जो कि पिता परमेश्वर हमारे बीमारियों को चंगा करते पिता परमेश्वर। और आज एक मन और एक आत्मा होकर हम सभी आपसे प्रार्थना और निवेदन करते, वे तमाम लोग जो अपने बिछौनों पर पड़े पिता परमेश्वर आपको पुकारते हैं, आपकी दुहाई देते पिता परमेश्वर, उनकी ओर आपकी दृष्टि को लगाना पिता परमेश्वर। उनकी बीमारी की दशा को छू लेना प्रभु जी, अपने सीधे हाथों से उन्हें छू लेना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर उन्हें एक बार फिर से दृढ़, स्थिर और मजबूत करके खड़ा करना पिता परमेश्वर। अपनी चिंगाई को उनके जीवन में रिलीज करना प्रेमी पिता परमेश्वर। आपके हाथों में सभी के जीवनों को सौंपते हैं पिता दयालु। आपकी हर इच्छा सभी के जीवनों में परिपूर्ण होने पाए प्रेमी पिता परमेश्वर। अनुग्रह करना प्रेमी पिता परमेश्वर, दया करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना और निवेदन करते प्रेमी पिता परमेश्वर अपनी पूरी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर। हमारी ये कलीसिया हर एक परिवार, हर एक सदस्य, बच्चों से लगाकर बुजुर्ग तक प्रत्येक को आपके स्वर्गीय सिंहासन के सम्मुख लेकर आते पिता परमेश्वर। आपकी भय की आत्मा को सभी के जीवन में चाहते पिता परमेश्वर कि हम सभी आपके भय में अपने जीवनों को व्यतीत करें पिता परमेश्वर। पढ़ने वाले बच्चों को जो ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई करते पिता परमेश्वर, उन्हें बुद्धि, समझ, ज्ञान और विवेक की आत्मा से परिपूर्ण करना पिता परमेश्वर, कि उनकी पढ़ाई पिता परमेश्वर को अच्छी रीति से समझे पिता परमेश्वर। जबकि वे बच्चे जो परीक्षाओं की तैयारी करते पिता परमेश्वर, उनके बुद्धि के द्वारों को खोलना, समझ को विकसित करना, स्मरण शक्ति के भंडार को विस्तारित करना पिता परमेश्वर। आपने कहा जैसे बुद्धि की घटियों को मुझसे मांगे, और पिता परमेश्वर आपसे तमाम पढ़ने वाले बच्चों के लिए बुद्धि, समझ, ज्ञान और विवेक की आत्मा को मांग लेते पिता परमेश्वर, कि वे अपने पढ़ाई में, अपने कार्यों में ईमानदारी से अपनी पढ़ाई को करने पाए पिता परमेश्वर, और अव्वल सफलता हासिल करें और सदैव आपके नाम को धन्य करें पिता परमेश्वर। अनुग्रह करना प्रभु जी, दया करना पिता परमेश्वर। तमाम छोटे बच्चों के साथ होना पिता परमेश्वर, जबकि इन दिनों में मौसम के बदलने के कारण जो वायरस चारों ओर फैला हुआ है पिता परमेश्वर, तमाम बच्चों को, तमाम बुजुर्गों को पिता परमेश्वर अपने लहू में छिपाना पिता परमेश्वर, कि कोई भी पिता परमेश्वर किसी रीति से इस वायरस से पीड़ित ना हो पिता परमेश्वर, और उनके शरीरों में बल देना पिता परमेश्वर, बच्चों को अपने दीर्घायु में बढ़ाना प्रेमी पिता परमेश्वर। अनुग्रह करना प्रभु जी, आप दया करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना और निवेदन करते अपनी कलीसिया के तमाम जवानों के लिए पिता परमेश्वर, जवानों के साथ होना पिता परमेश्वर, जबकि पिता परमेश्वर आपने जवानों के जीवन में जो अपने बोझ को दिया पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। इन जवानों की सेवाओं को आशीषित करना पिता परमेश्वर, कि वे सदैव आपके भय में चले पिता परमेश्वर, अपनी समझ का सहारा न लेकर संपूर्ण मन से आप पर भरोसा रखने वाले हो पिता परमेश्वर। हमारे कलीसिया के तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ होना, पास्टर कमेटी के तमाम सदस्यों के साथ होना, पास्टर कॉन्फ्रेंस के तमाम सदस्यों के साथ होना, सभी को पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह में बना के रखना पिता परमेश्वर। आपके भय की आत्मा से सभी को परिपूर्ण करना पिता परमेश्वर, कि आपके भय में अपने जीवनों में आनंद पूर्वक आगे बढ़े पिता परमेश्वर, और सदैव आपके नाम को महिमा दे, आपके नाम को ऊंचा उठाए पिता परमेश्वर। आपके हाथों में सभी के जीवनों को सौंप देते पिता दयालु। आपकी हर इच्छा जो आप उनके जीवनों में चाहते हैं आप परिपूर्ण करें पिता परमेश्वर। प्रार्थना निवेदन विनती करते प्रेमी पिता परमेश्वर, आपके तमाम दासों के लिए पिता परमेश्वर, जबकि पिता परमेश्वर आपके वचन को, आपके कलाम को पिता परमेश्वर वे सारे संसार में बांटने के लिए जो प्रयास करते पिता दयालु, उनके जीवन के इस प्रयास को बहुतायत से आशीष देना पिता परमेश्वर। यदि उनके जीवन में, उनके परिवार में किसी वस्तु की कमी घटी है, उसे अपने स्वर्गीय भंडार से परिपूर्ण करना पिता परमेश्वर, उन्हें देना पिता परमेश्वर, कि आपके सेवकों को ऐसा बुद्धि, समझ, ज्ञान और विवेक की आत्मा से परिपूर्ण करना, कि जो वचन पिता परमेश्वर को वे बोए पिता परमेश्वर, वो वचन आपकी ओर से होने पाए, सुनने वाले अपने जीवन में अनुग्रह को पाए, अपने जीवनों को परिवर्तित करने पिता परमेश्वर। दया करना प्रभु, दयालु आपके हाथों में उनके जीवनों को सौंपते पिता परमेश्वर। प्रार्थना निवेदन और विनती करते प्रेमी पिता परमेश्वर, अपने पासवान के लिए पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना निवेदन करते अपने पवित्र आत्मा से उन्हें अभिषेक करना पिता परमेश्वर।
उनका मार्गदर्शन करते पिता परमेश्वर, आपकी ओर से उन्हें बुद्धि, समझ, ज्ञान और विवेक की आत्मा से परिपूर्ण करना, कि अच्छी रीति से आपकी कलीसिया की देखभाल करें पिता परमेश्वर। जब यहाँ के कलाम से बातचीत करें, उनके मुंह से बोलना और बात करना प्रेमी पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उनकी सेवाओं को आशीषित करना पिता परमेश्वर। जो ऑनलाइन मीटिंग्स होती है पिता परमेश्वर, उन पर आपकी बड़ी आशीष और बरकत का हाथ उन्हें देना प्रेमी पिता परमेश्वर। विनती और प्रार्थना करते प्रेमी पिता परमेश्वर, आप हमारी इस पूरी आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी स्तुति, निवेदन और विचारों को आप ग्रहण करें प्रेमी पिता परमेश्वर। और एक बार फिर से वे तमाम लोग जो आपके भवन में एकत्रित हैं, जो ऑनलाइन से जुड़े पिता परमेश्वर, और जो लोग ऑफलाइन आराधना देते, हर किसी के जीवन में आपका अनुग्रह, आपकी आशीष बहुतायत से होने पाए पिता परमेश्वर। हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते प्रेमी पिता परमेश्वर, आपको महिमा देते प्रभु जी, और इस प्रार्थना को आपके जीवित, सामर्थी और पवित्र नाम में होकर मांगते हैं। सुने और दया से ग्रहण करें पिता। उत्तरवादी पाठ जो पाया जाता है बाइबल में से भजन संहिता 8, उत्तरवादी पाठ जो पाया जाता है भजन संहिता 8 1 से लेके 9 है। कलीसिया अपने स्थानों में जुड़े जाए, और मैं अनुरोध करूंगा कि इस चित्र बॉक्स से इसे पढ़ने में होगा। और भजन 8 1 से 9। भजन संहिता 8 1 से 9। परमेश्वर की महिमा और मनुष्य का गौरव, जिसे हम बारी बारी पढ़ेंगे और अंतिम पद को हम एक साथ पढ़ेंगे। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पीहों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को, जो तूने नियुक्त किए हैं, देखता हूँ, तो मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। क्योंकि तूने अब उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं। हे हमेशा पढ़ेंगे। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। हम स्तुति गाएंगे। ओ प्रशंसा पिता आज के जो चिंतन और मनन के लिए पाठ पाया जाता है पुराने नियम में से है गिनती की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय। गिनती की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय, पेज नंबर 180 181, पहली आयत से लेके 10वीं आयत तक। और इसे पढ़ने में अगुवाई करेंगे मिसेस हर्षा लाल। और 27वीं आयत 1 से 10 तक मिसेस हर्षा लाल पढ़ेंगे, और 27वीं आयत जो है मिसेस महिमा ऐसे पढ़ेंगे। 1 से 10।
से 10, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट चले। तब मूसा और हारून इस्राएलियों की सारी मंडली के सामने मुँह के बल गिरे और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वह हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उसने उनसे ना डरो। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पथराव करो। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इस्राएलियों के प्रकाशमान हुआ। Verse 27. से पद में इस प्रकार लिखा है, ये बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इस्राएली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बड़बड़ाना मैंने सुना है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आगे। आइए प्रियो, हम गीत गाएंगे। गीत का नंबर 281, इसकी पहली और दूसरी।
उन प्रियजनों का जिनका पिछले वीक जन्मदिन था, शादी की सालगिरह थी, और यदि किसी के जीवन में प्रभु ने आशीष को दिया है, चंगाई को दिया है, और वो परमेश्वर के भवन में है, तो वो अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। प्रार्थना विषय अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद, विश्वास, नम्रता के साथ हम आपके पवित्र में धन्यवाद देते हैं आपकी दया, करुणा, भलाई के लिए। हम धन्यवाद देते हैं खुदा कि आप सचमुच हमसे प्रेम करते हैं और आपका प्रेम निस्वार्थ है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रियजनों के जीवन में बड़ी आशीष को दिया है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उन प्रियजनों के जिनके जीवन में आपने एक नए वर्ष को जोड़ा है, जिनका पिछले सप्ताह जन्मदिन था। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन प्रियजनों के लिए जिनके शादी की सालगिरह थी पिता, और आपने उन्हें नए वर्ष में लाके खड़ा किया है खुदा। प्रभु, विनती प्रार्थना है आपसे खुदा कि ये नया वर्ष उनके जीवन में बड़ी आशीष को लाए खुदा। और यार पिता परमेश्वर, पिछले वर्ष की उन सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते खुदा कि आपने उन्हें संभाला बीमारी से, तकलीफों से खुदा। और प्रभु, आपने अपने पंखों तले छुपा के रखा कि कोई भी तकलीफ ना हो। और खुदा प्रभु यीशु मसीह, आपने एक नए वर्ष में लाके खड़ा किया। प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, यह नया वर्ष उनके जीवन में बड़ी आशीष को लाएगा। प्रार्थना करते हैं उन प्रियजनों के लिए जिनके जीवन में प्रभु आपने आशीष को दिया, चंगाई दी खुदा। और पिता परमेश्वर, बीमारी से आपने छुटकारा दिया। प्रभु, निवेदन और प्रार्थना है कि इसी तरह वो अपने आपके विश्वास में बने रहे और अंत तक विश्वासी बने रहे। प्रभु, अनुग्रह और दया का अगुवाई सारी बातों में हम आपको महिमा देते हैं खुदा। और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। बैठिए। सूचना है, सुन लीजिए। पिछले रविवार की जो भेंट राशि थी 4712, 4712। आप सभी देने वालों को प्रभु बहुत आयत की आशीष दे, और आप इसी तरह प्रभु के विश्वास में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ें। हमारे बुधवार और शुक्रवार की जो आराधना है वो शाम 7 बजे की है, ऑनलाइन वर्शिप होगी। आने वाले रविवार प्रभु भोज की आराधना है, तो मैं अनुरोध करता हूँ 3 लोकल पीछे से कि वो 8:30 बजे परमेश्वर के भवन आ जाए कि हम प्रभु भोज की तैयारी को कर सकें। और कोई सूचना नहीं है, जो भी सूचना होगी मैं पास पर आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। अब ये समय है माता की आराधना का। मिसेस पुष्पलता अहिरवार यदि है तो वो सामने आ जाए।
यदि आपके पास एक ही किताब है, पेज नंबर 573। यहूदियों और पुराने मसीहों के बीच में यह रीति थी कि स्त्रियां बच्चे जन्मने के कुछ सप्ताह बाद आराधनालय में उपस्थित होकर अपनी कुशलता के लिए धन्यवाद और अपने बच्चे की भलाई के लिए प्रार्थना करती थी। यह रीति हमारे बीच में भी मनाने योग्य है। इसलिए ये बहन अब परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित होकर ये चाहती है कि परमेश्वर की दया और भलाई के लिए धन्यवाद करें और कि हम सब उसके बच्चे के लिए प्रार्थना करें। मैं प्रेम रखती हूँ इसीलिए कि परमेश्वर ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर प्राण लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूँगी। मृत्यु की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी, मैं अंधुरों की सकेती में पड़ी, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। परमेश्वर अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। परमेश्वर घोड़ों की रक्षा करता है। मैं बंधुनी हो गई थी, और उसने उद्धार किया। हे मेरे मन, तू अपने विश्राम स्थान से लौट आ, क्योंकि परमेश्वर ने तेरा उद्धार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आँख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीते जी अपने को परमेश्वर के सामने जान कर चलती रहूँगी। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करूँगी। मैं परमेश्वर के लिए अपनी मन्नतें प्रगट में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूँगी। परमेश्वर के भवन के आंगनों में है, हे यरूशलेम, तेरे मध्य में पूरी करूँगी। परमेश्वर की स्तुति करो। कलीसिया अपने स्थान पर खड़ी हो जाए, प्रार्थना में जाएंगे। हे सुशक्तिमान परमेश्वर, हम बड़ी नम्रता से और दीनता से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी कृपा से हमारी इस बहन को दुख और संकट में कुशलता से रखा। ऐसा कर कि वह अपने घर में तेरी सेवा के लिए सुरक्षित रहे, कि वह तेरी इच्छा के अनुसार चलती रहे और जीवन के मुकुट के अधिकारी बने। हे परमेश्वर, तूने अपने पवित्र वचन में हमें ये सिखाया है कि बच्चे यहोवा की ओर से दान हैं, जिन्हें तू हमें देता है। हम इस बच्चे को तेरी ओर से ग्रहण करते हैं और उसकी कुशलता के लिए प्रार्थना करते हैं। तो इस माता और उसके बच्चे को आशीष दे कि वे दोनों सुरक्षित रहें और अपने कर्तव्य करते रहें, कि तेरे लोगों में स्थान पाने के योग बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ये मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, ऐसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालें, परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज, राज्य और महिमा सदा आपकी है। कलीसिया मेहरबानी से बैठ जाए। आइए प्रियो, हम वचन में जाने से पहले हम कुछ गीतों को गाएंगे और फिर उसके बाद हम वचन में जाएंगे। कलीसिया अपने स्थानों में खड़े हो जाए। महिमा के गीत में गीत नंबर 12, मैं यीशु के
मेरे दिल में है। और प्रार्थना के भाव में दी गई गीत नंबर 4 से 6। Hallelujah.
लेकिन आपका वचन हमारे हृदय की खेत में परिवर्तन होगा। सारी बातों में हम आपको यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। सचमुच जब आत्मा और सच्चाई से हम खुदा की आराधना करते हैं तो हमारा मन आनंद से भरता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज का जो वचन आपके और मेरे लिए पढ़ा गया, गिनती की पुस्तक उसका 14वां अध्याय 1 से लेकर 10 तक और 27वीं आयत। और आज का जो मेरा टॉपिक है वह है नकारात्मक सोच से लड़ना सीखे। लर्न टू फाइट विद नेगेटिव थॉट्स। नकारात्मक सोच से लड़ना सीखे। और ये आज के वचन बोलने का मकसद मेरा यही है कि हम संसार में रहते हैं और बहुत से नकारात्मक विचार आते हैं। और वो विचार कहां से आते हैं और वो विचार क्यों आते हैं और हम कहां होते हैं। हालेलुया चर्च। क्या आप सुन रहे हैं? बड़े ध्यान से सुनना। यदि आज आपने इसे समझ लिया, यदि आज आपने इसे अपने अंदर ग्रहण कर लिया, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं ईश्वर के नाम से, आपके जीवन में नकारात्मक शब्द विचार कभी नहीं। हालेलुया, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हमारे जीवन में बहुत से नकारात्मक सोच के कारण हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ते। और कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य इस नकारात्मक सोच के कारण सुसाइड करता है, वो आत्महत्या की ओर जाता है, कोई रोशनी नहीं रहती उसके जीवन में। और ऐसे ही बाइबल में एक लेडी है, महिला है, उसके साथ भी ऐसी हुआ। जब उसके जीवन में नकारात्मक शब्द आया, नकारात्मक विचार आए, तो सामने की वस्तु नहीं दिख रही। वो है खजीरा। जेनेसिस चैप्टर 21 वर्स 9 to 21। अब आप इसे घर में पढ़ लेना। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 21वां अध्याय और 9 से 21 में खजीरा और इस्माइल के बारे में लिखा है। जब इस्माइल रोने लगा, उसे प्यास लगी, वो उसके लिए अंदर इतने नेगेटिव थॉट्स आ गए, वो भूल गई कि परमेश्वर उसके साथ, वो भूल गई सामने हुआ था, लेकिन उस कुएं को भी भूल नहीं पाया। हमारे जीवन में भी ऐसे होता है। हमारे जीवन में जब नकारात्मक विचार आते हैं और एक रास्ता सामने रहता है, लेकिन वो हमें नहीं दिखता, क्योंकि हमारे आंखों के सामने क्या है? नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार। मूसा एक्सोडस 4 हम देखते हैं कि मूसा के साथ भी यही हुआ। जब परमेश्वर ने मूसा को चुना कि वह फिरौन के पास जाए और वहां से इस्राएली लोग को वापस ले आए, परमेश्वर के अनुमति। लेकिन मूसा ने क्या कहा? 10वीं आयत में लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का ढक्कन। कितनी नकारात्मक सोच मूसा की। वो कह दिया है कि परमेश्वर तू मुझसे बातें करता है, जब से तू बातें करता
जानते हैं जब परमेश्वर हमारे साथ है, जब खुदा हमारे साथ है, तो किस बात की नकारात्मक सोच, किस बात की नेगेटिव थॉट्स? वो परमेश्वर है जब सब कुछ पॉजिटिव कर देता है, सब कुछ हल कर देता है। वो परमेश्वर हमारे साथ, मूसा के साथ भी यही। और परमेश्वर ने मूसा से बोला 11वीं आयत में, यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? हालेलुया। हमारे मुंह को किसने बनाया? हमें किसने बनाया? वो परमेश्वर, वो परमेश्वर ने बनाया। और लिखा है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बना? कौन बना? मूसा के साथ एक अच्छी बात थी कि मूसा के साथ कौन था? हारून भी मनुष्य था, लेकिन मूसा के साथ सबसे बड़ी बात ये कि परमेश्वर था। हालेलुया। परमेश्वर खड़ा था और वो परमेश्वर से बात कर रहा था। अब जब हमारे जीवन में नेगेटिव थॉट्स आती है, तब हम परमेश्वर से बात नहीं करते, उस नेगेटिव थॉट्स में हम घिर जाते हैं और गिर जाते हैं। लेकिन मूसा ने परमेश्वर से बात की। मूसा इसलिए नेगेटिव बातों में से लड़ सका, वो उसको फाइट कर सका, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। नेगेटिव विचार कैसे आते हैं और कैसे नहीं? पहली बात, नेगेटिव विचार कैसे आते हैं और कैसे आते हैं? यदि हम वचन देखें, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 16वीं और 17वीं है, यहां पे हम देखते हैं, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू बाटिका के सब वृक्षों का फल बिना कटे खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल कभी ना खा। ये बात परमेश्वर ने किससे कही? किससे कही? आदम से। लेकिन आपको मालूम है, जब परमेश्वर आदम से बात कर रहा था, एक और व्यक्ति था, एक और जन था वहां पे जो इस बात को सुनता। वो कौन था? शैतान। वो शैतान उस बात को सुन रहा था और वो चुपचाप रह गया। बोले परमेश्वर को जानता, इसके सामने मैं नहीं ठहर सकता। क्या शैतान परमेश्वर के सामने ठहर सकता है? नहीं ठहर सकता। अय्यूब एक पहले अध्याय में लिखा है, वो उससे आज्ञा मांगता है और उससे बोलता है, निवेदन करता है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? वो उस बात को सुन रहा था। और मेरे प्रियो, जब यहोवा परमेश्वर इस बात को बता रहा था, शैतान भी ये बात सुन रहा था। और शैतान आदम से नहीं पूछा, किससे पूछा? हवा से पूछा, है ना? हवा से पूछा। हमारे और शैतान क्या कर रहा था? हवा और आदम की डीप स्टडी किया उसने। तुरंत नहीं उसने अटैक करा, लेकिन पहले पूरी स्टडी किया। उसने देखा इसकी कौन सी कमजोर दीवार है, बस वही अटैक किया और उसने उसकी। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी शैतान डीप स्टडी करता है। शैतान से हम क्या सीखते हैं? आप बता सकते हैं? लेकिन मैं सीखता हूं। क्या सीखते बता? कोई बता सकता है? पंक्चुअलिटी। वो 24 आवर्स वो टारगेट को बिल्कुल ध्यान से देखता रहता है कि कहां कमजोर मिले और तुरंत अटैक। मेरे प्रियो, यदि हम 24 आवर्स इस परमेश्वर के वचन पे टारगेट करते रहे, हालेलुया, जीवन बदल जाए, जीवन बदल जाए। हमें उससे पंक्चुअलिटी को सीखना है कि
वो देखता है आप क्या बोलते हो। देखना आप क्या बोल रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, और वह उस तरह से आपके जीवन में प्लान को बनाता है, फुल प्लान बनाता है कि अब मैं इसको कैसे जाल में फंसाऊं। वो ऐसे ही नहीं जाल फेंक देता है, और जब वो जाल फेंकता है और यदि हम जागे नहीं तो हम क्या फंस। एक तोते की कहानी में आपको बता रहा, सबको मालूम है, हमने बचपन में सुना था। उस मालिक उस तोते को बोलता है शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में मत फंसो। और वो क्या होता है, तोता फंस जाता है और वही दोहराता है शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में मत फंसो। अब वो जाल में फंसे। यही हमारे जीवन में खुदा हमसे बोलता है, यदि हम नए नियम में देखें कि तुम शैतान की चालों से अनजान ना रहो, लेकिन हम वही बोलते हैं। शैतान एक प्लान बनाता है कि कैसे आपको नेगेटिव थॉट्स दे, आपको बीमार कर देता है, गिव अप करने को मजबूर कर देता है। और कुछ लोग, मैं आपको बताऊं, कुछ लोग तो सुसाइड करने लगते हैं। और मेरे सामने ऐसा हुआ है, जब मैं महाराष्ट्र में था, मैं कई बार आपको इस बात को बताया कि वो तो डिसाइड कर लिया था, वो नॉन क्रिश्चियन व्यक्ति था, रिटायर हो गए थे, फाइनेंस प्रॉब्लम से वो तो सुसाइड करने को बिल्कुल से प्रण कर लिया था, लेकिन उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, और परमेश्वर की आवाज को सुना, आज उसने बैप्टिज्म ले लिया जीवन में। शैतान नेगेटिव थॉट्स लाता है। आपसे विनती करता हूं, आज मैं आप सबसे चर्च यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वचन को ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, समय पे ध्यान नहीं दें। यदि आज हम 1 घंटा ले रहे हैं, यदि आज हम 2 घंटा ले रहे हैं, तो जीवन भर हमें सुकून मिल रही, शांति मिल रही, और नेगेटिव थॉट से बचना। हम बाइबल में देखते हैं इस्राएल जो नेगेटिव थॉट्स में थे, और परमेश्वर ने मूसा को चुना कि इस्राएल को मिस्र की गुलामी से छुड़ा ले। वो वहां से उनको छुड़ा के ले आया, और उसने प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा छुड़ा के लिया। अब परमेश्वर ने एक रास्ता तैयार किया, और उस रास्ते में उन्हें चलना है, उस रास्ते में उन्हें चलना है। मैं आपको बताऊं सिंपल तरीके से कि ये आजू बाजू जंगल है और ये रास्ता। परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि तुम मूसा की अगुवाई में इस रास्ते से चलो जाओ, लेकिन उन्होंने क्या किया? बुड़बुड़ाया, कुड़कुड़ाया, अरे ये हमको कहाँ लिया है? उन्होंने उन सारी मिरेकल को, आश्चर्य को भूल गए जो परमेश्वर ने उनको चढ़ाने के लिए मन्ना खिलाया, पानी पिलाया, मांस खिलाया, सब भूल गए, और वो कुड़कुड़ाने लगे। गिनती 14, 26 और 27 में कभी कभी परमेश्वर भी गुस्सा हो जाता है। हम जब कुड़कुड़ाते हैं, जब हम नकारात्मक विचार आते हैं, तो परमेश्वर भी हमसे गुस्सा हो जाता है। और यदि मैं आपको बोलूं, कई लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा पाप व्यभिचार है ना, सभी बोलते हैं व्यभिचार, लेकिन मैं आपको बताऊं, और क्या बोलते हैं कि ये कुड़कुड़ाना तो बहुत छोटा पाप, बहुत छोटा पाप ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसको जब मैं पढ़ रहा था
कि ये तो मेरे विचार से भी बड़ा पाप है। क्यों? रास्ते में चलने को किसने कहा था? परमेश्वर। परमेश्वर ने उस दूध की देश में जहां मधु दूध की धारा बहती है वहां ले जा रहा, लेकिन लोगों ने क्या किया? कुरकुराया। परमेश्वर की आज्ञा का क्या किया? उल्लंघन किया। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और वो कुरकुराने लगे। और परमेश्वर क्या बोलता है? फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, ये बुरी मंडली मुझ पर बुलबुलाती रहती है। ध्यान रखना क्या लिखा उसमें? यह बुरी मंडली। मंडली मतलब कॉम्प्लिकेशन, कलीसिया। ध्यान दे, कभी बुलबुलाए ना, कभी कुरकुराए ना। इसलिए खुदा कहता है हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद दे। खुदा आपने मुझे तकलीफ में रखा, प्रभु तेरा धन्यवाद, कुछ ना कुछ सिखाने जा रहा है। खुदा आज मुझको चोट लग गई, प्रभु धन्यवाद, कुछ ना कुछ आप सिखाने जा रहे हैं। जब हमारे जीवन में तकलीफ आती है और कुछ प्रॉब्लम आती है, प्रभु धन्यवाद, कुछ ना कुछ आप जरूर सिखाने जा रहे हैं। और सिखाता है, और सिखाता है, प्रभु सिखाता है। जब आप तकलीफ में होते हैं, जब प्रॉब्लम में होते हैं, क्या सिखाता है? वो सिखाता है, देख कितने मनुष्य तेरे से प्यार है। हालेलुया, है ना? वो बता देता उस तकलीफ में कि कितने तेरे अपने हैं और कितने तेरे विरोधी हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद। और परमेश्वर भी वहां पे उनके ऊपर जो बुलबुला रहे थे गुस्सा, और वो कहता है उसको मैं कब तक सहता रहूंगा। परमेश्वर यानी बहुत पहले से ये बात को सह रहा है। परमेश्वर ने एक रास्ता दिया और परमेश्वर चाहता था कि इस्राएल के लोग यहां से गुजर कर परमेश्वर की मर्जी के अनुसार उस देश में पहुंचे, लेकिन उन लोगों ने परमेश्वर की मर्जी को नकारा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी 50वीं आयत। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है। मत्ती 12 और 50। जब हम परमेश्वर की इच्छा से चलते हैं, हालेलुया, जोर से बोलो। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। हालेलुया। अब जब हमें खुदा से रिलेशन बनाना है, एक रिश्तेदारी बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की इच्छा। कुरकुराना नहीं, बुलबुलाना नहीं है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा। कई लोग सोचते हैं खून करना, व्यभिचार करना बड़ा पाप मानते हैं, लेकिन प्रियो ये पाप तो है, लेकिन कुरकुराना भी सबसे बड़ा पाप है। वो भी सबसे बड़ा पाप है। बाइबल बताती है कि ये पूरे रास्ते भर वो इस्राएल के लोग कुरकुराते हैं और अंत में क्या हुआ? वो मर गए। वो लोग उस देश में नहीं पहुंच पाए जो देश परमेश्वर ने उनके लिए प्रॉमिस किया था, वो नहीं पहुंच पाए, रास्ते में ही। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, वो परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चले थे। एक नकारात्मक सोच थी, एक नकारात्मक सोच थी। देखते हैं कि जब वो बॉर्डर पे पहुंच गए, मूसा की अगुवाई में बॉर्डर पे पहुंच गए यहोशू और मूसा जो थे और काबिल, ये तीन जो लोग थे
परमेश्वर पे ज्यादा विश्वास करते। और जब वहां पे पहुंचे तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, कितने लोग को बाहर निकाल दे जो भेद लेने जाए। हालेलुया चर्च। कितने साल में कितने महीने होते? 12 लोग को चुना, 12 लोग को चुना उसने। और उसमें से मैं आपको बताऊं 10 और 2 लोगों को मैं अलग कर। आज मैं आपसे एक बोलूं तो एक वार्तालाप के उससे मैं आज आपको परमेश्वर के कलाम को बता रहा हूं। और 10 लोग को उसने इधर रखा और 2 लोग इधर, ठीक है। और ये 12 लोग साथ में गए, साथ में वहां गए, उन्होंने अपने अनुसार उसको भेज दिया, यानी सीबीआई है ना। वो गए और उन्होंने बोले उसको पूरा कैमरा से हर चीज से कि वहां की जमीन कैसी है, वहां कौन से फल लगे हैं, वहां कैसी वायु है, कैसा रहने के स्थान है, हम वहां पे सुरक्षित है कि नहीं। वो सब 12 लोग ने अपनी रिपोर्ट बनाई। और जब वो वापस आए तो क्या हुआ मालूम आपको? 10 लोग एक तरफ और 2 लोग। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, परमेश्वर का वचन कितने पुराने समय में लिखा गया, लेकिन आज भी वैसे ही होता है। हालेलुया, आज भी वही होता है। कितनी भेद वाली बात है। और अब हम लोग अपनी रिपोर्ट वहां पे प्रेजेंट कर रहे हैं। अब 10 लोगों ने क्या रिपोर्ट प्रेजेंट किया, पढ़ते 13वां अध्याय, गिनती उसका 13वां अध्याय 31वीं आयत से लेके 33वीं आयत लिखा है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। कैसी बात? नेगेटिव नेगेटिव। और लिखा है क्योंकि वे हमसे बलवान हैं और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे हैं वे सब के सभी बड़े ढील डौल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकार वंशियों को देखा। ये कौन है? कौन है? कौन से वंशी? कौन है? इसको क्या बोलते? ये एक्चुअली हिंदी ट्रांसलेशन है ना। इसको और क्या बोलते हैं? राक्षस, दानव। ये दानव और राक्षस है वो। अब वहां कैसे जाएंगे? वो तो हमको मार देंगे, वो तो हमें खा जाएंगे, हम उधर नहीं निकल कर सकते हैं। और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने भित्ति के समान दिखाई पड़ते हैं, और ऐसा ही उनकी दृष्टि से मानना। ये 10 लोग जो थे उनके में सारी पिक्चर को कैसे बता दी? नेगेटिव। वो परमेश्वर की वाचा को भूल गए। परमेश्वर ने पहले ही वाचा कर दी थी कि वो कौन से देश में ले जाएगा? की धारा जहां बहती है। और इन्होंने किसको किससे कल्चर बता दिए? नेगेटिव, वहां नहीं जा सकते। लेकिन वो 2 लोग जो परमेश्वर पे विश्वास करते थे, जो परमेश्वर पे अपना फोकस करते थे, उन्होंने क्या किया? पढ़ेंगे 14वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत में लिखा है, और नूह का पुत्र यहोशू और युपन्ने के पुत्र कालेब जो देश के भेद लेने वालों में थे, उन्होंने अपने वश पाए, क्योंकि उन्होंने कहा, इस्राएल की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत क्या है? उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें। हम मनुष्य में एक बात होती है,
जहां मेजोरिटी होती है ना, हालेलुया, जहां मेजोरिटी होती है ना, लोग उसी की ओर भागते हैं। और जहां कम लोग होते हैं वहां नहीं जाएंगे। मनुष्य पे ज्यादा फोकस। और मैं आपको बताऊं, वो इजरायली लोग भी ऐसे ही थे, वो भीड़ के पीछे भागे, वो मेजोरिटी के पीछे भागे, और उन्होंने वो दो लोगों को इतना गुस्सा हो गया कि पथराव कर डाला, पथराव किया उन्होंने, लेकिन भूल गए कि वो क्या कह रहे हैं। चर्च, मेरे प्रिय लोग, बड़े ध्यान से इस बात को सुनना। यदि आप इस बात को ध्यान से सुन रहे हैं, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं कि कभी नेगेटिव थॉट्स नहीं। मेजॉरिटी क्या बोलती है उससे कुछ फर्क नहीं होता। हालेलुया। मेजॉरिटी क्या बोलती है, भीड़ क्या बोलती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि खुदा क्या कहता है। हालेलुया। कि खुदा क्या कहता है। खुदा उस दो लोगों के साथ था, खुदा वो हारून और बिल के साथ था और उसके साथ बना रहा, और उन्होंने कहा कि वो उस देश में उत्तम स्थान हम वहां जा सकते। आज हमारे जीवन में नेगेटिव थॉट इसलिए आते हैं कि हम मनुष्य पे भरोसा रख के जाते हैं। चर्च, मैं आपको बताऊं, सुन रहे हो, आपके जीवन में नेगेटिव थॉट्स आपके जीवन में हतोत्साहित या हिम्मत तोड़ने वाले 100 खड़े हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना, नुकसान हो जाएगा। नहीं, अब तो तू बीमार है, चंगे नहीं हो सकता, अब तो तेरी बेटी या बेटी की शादी हो ही नहीं सकती, अब तू कभी पास नहीं हो सकता, तेरी नौकरी नहीं लग सकती। लेकिन प्रियो, आपको सहारा देने वाले, आपको मदद करने वाले, इंकरेज करने वाले, आपको प्रोत्साहित करने वाले कितने मिलेंगे? एक या दो। लेकिन यदि हम उस खुदा पे भरोसा, यदि हम उस खुदा पे भरोसा करते हैं, तो चाहे लाखों एक जगह खड़े हो जाए, आप अकेले हैं लेकिन आपके साथ परमेश्वर है। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, वो लोग भी आपके पास आ जाएंगे। हालेलुया। वो लोग भी आपके पास आ जाएंगे। हमारे जो विचार है, हमारे जो नेगेटिव थॉट्स है, वो परमेश्वर के मुख के द्वारा अंदर हो जाएंगे। परमेश्वर की ओर सोचिए कि परमेश्वर क्या सोच रहा है। मैं आपको बताऊं, जब हम एलटीसी में थे, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, भोपाल में मेरा प्रैक्टिकल था, हमें 2 महीने की छुट्टी थी, और अप्लाई करने से पहले कम से कम मैं बताऊं आपको 99% लोगों ने नेगेटिव थॉट्स दी, नकारात्मक। बोले वहां तो पूरा इंग्लिश में है, तुम नहीं पास कर सकते, तुम्हारा सिलेक्शन भी नहीं होगा। और हम जब 2 महीने की वहां पे स्टडी के लिए गए, सिर्फ एक प्रभु का दास, सिर्फ एक प्रोफेसर, उसने क्या बोला मालूम है? हालेलुया। वो बात मुझे अभी भी याद है। उसने मुझसे कहा, और हम मुझसे रेवरेंड वाल्टर, रेवरेंड जैकब, हम लोग से उसने कहा, यदि आपको परमेश्वर ने चुना है, ध्यान से सुनो, यदि आपको परमेश्वर ने चुना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। और यदि आपके पास परमेश्वर है तो आप कभी भी नेगेटिव थॉट्स, वो सारे नेगेटिव थॉट्स उस पर विश्वास करें। और मैं आपको बताऊं,
हमने जब एग्जाम दिया, फर्स्ट ईयर का एग्जाम, हमारे कुछ पासवान आए, हमसे पूछे कि आप कैसे का एग्जाम? हमने बोले बहुत अच्छा हो गया, लेकिन वही पासवान ने बोले क्या बोला, रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। नेगेटिव थॉट्स। लेकिन हम जानते थे कि हमको उसने चुना है और वो हमें निकाल के भेजा। और मैं आपको बताऊं, मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट, उस 4 साल में 8 बार इंग्लिश में मैंने प्रीच किया और 2 बार मैंने फाइनल ईयर में फाइनल सम्मान दिया। वहां पे हम जब इंग्लिश में सम्मान लेके बैठते हैं तो हमारा नेगेटिव इवैल्यूएशन होता है और हमारे जो सम्मान देते हैं उसको लोग ऐसे नेगेटिव लाते हैं कि हम लोग गिर जाते हैं। आज उन लोगों ने हमें तैयार किया, तब हम यहाँ जाके वो सारे नेगेटिव थॉट्स को अलग कर लेवल में हम लोग जाते हैं तो ये नहीं कि वहां पे बाइबल पढ़ाई जाती है, वहां पे हमारे विश्वास को शेक कर देते हैं। बाइबल को वहां पे सिंपल बुक कहा जाता है। हम बाइबल कैरी करके चैपल में नहीं क्यों करते हैं? एक बार हमने ऐसी प्रिंसिपल से बात करी तो उन्होंने मुझको क्या बताया, हम क्लास वालों को, कि आपके विश्वास को हम परख रहे हैं और जब आप फाइनल ईयर में आएंगे, जब यहां से जाएंगे तो आप एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बिलीवर। और यही हमारे साथ हुआ भी हो। आज हमारे बैच के जितने भी मास्टर हैं वो आज बड़े-बड़े जगहों में हैं। और मैं आपको बताऊं, 2 लोग तो यूएसए के लिए सिलेक्शन हो गए फर्दर स्टेप। प्रभु जिसके साथ है उसके जीवन में नेगेटिव थॉट्स। हम परमेश्वर पे विश्वास करें। चर्च, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, उस मेजोरी की परवाह न करें। हम परवाह करें कि हमारे खुदा की क्या इच्छा है, वो क्या चाहता है। जब हम ऐसा कर लेंगे तो हमारे जीवन में नेगेटिव थॉट्स नहीं। आइए हम अपने आप को थैंक यू जीसस। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद और विश्वास के साथ आपके पवित्र बनाए धन्यवाद सारी आशीषों के लिए जो हमारे जीवन में देते हैं। प्रभु धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारी अगुवाई करते हैं खुदा, आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं खुदा। यही निवेदन और प्रार्थना है हमारे जीवन में, जो कमजोर दीवार है खुदा, जहां से शैतान अटैक करता है, वो यीशु के नाम से स्ट्रॉन्ग हो जाए। और प्रभु आपके प्रियजनों के जीवन से वो सारे नेगेटिव थॉट्स यीशु के नाम से दूर हो जाए। आप पे विश्वास। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करता यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए को कबूल कीजिए। आइए भी हम आराधना में आगे बढ़ते हुए एक गीत को गाएंगे। गीत का नंबर 536। प्यार और हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। 536। और इसी समय हम भेंट राशि देंगे और मैं अनुरोध करूंगा मिसेस रश्मि भारत से, मिसेस अंशिका लाल से, ये दोनों भेंट देने में अगुवाई करेंगे और अंतिम पद में हम अपने स्थान पर पहुंचेंगे। 536। Thank
आराधना के पश्चात रविंद्र के परिवार की तरफ से स्वल्प आहार है। जब आप बाहर जाएंगे तो पैकेट में है वो, आप उस पैकेट को लेके अपने घर जाएंगे और यहाँ पे कोई भी झुंड ऐसी भीड़ नहीं होता है। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदा आपके उत्तम उपस्थिति के। धन्यवाद देते हैं खुदा आपके आत्मा से आपने हम सबको भरा। खुदा आज हम आपसे भर गए हैं खुदा, आपके वचन से भर गए हैं खुदा। जब हम यहाँ से घर को जाएंगे खुदा, हम खाली हाथ नहीं, खाली दिल से नहीं, लेकिन खुदा हम आपको लेके आप में भर के हम यहाँ से जाएंगे खुदा। प्रभु धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आज जो कलाम हमने सुना खुदा, प्रभु आज से हमारे बीच में कोई भी नकारात्मक विचार ना हो। दयालु पिता परमेश्वर, हमेशा प्रभु हम आपके विश्वास में बने। प्रभु हम प्रार्थना करते इस भेंट के लिए खुदा। प्रभु जिन्होंने अपने बढ़ती और भक्ति के साथ आपके पवित्र में बताया, चाहे वो धैर्य में नाम हो, चाहे धन्यवाद ही हो खुदा। प्रभु आप इन दोनों को प्रभु आप ब्लेस करें, ब्लेस करें यीशु। और दयालु पिता परमेश्वर, आपके प्रियजनों के जीवन में बड़ी आशीष बनी रहे। अपने स्वर्ग के झरोखे खोल के प्रभु उनके परिवारों में अपनी आशीष को लेना खुदा। और प्रभु आपके विश्वास को प्रभु ये भेंट राशि जिस कार्य क्षेत्र में भी इस्तेमाल की जाए वो यीशु के नाम से आशीषित हो जाए। प्रभु धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग के सूर्य कबूल कीजिए। धन्यवाद। आप लोग यही बैठे हैं। मैं लोकल पीछे महेश से बात निवेदन करता हूँ कि बाहर जाके स्वल्प आहार के लिए प्रार्थना